पटना गाजीपुर अखाड़ा पहुंचे आंगनबाड़ी केंद्र में पहुंचे पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद। उन्होंने छोटे बच्चों को केला, हॉर्लिक्स जैसे पोषक आहार बांटे। बच्चों को सही ढंग से मिल रहा है कि नहीं, उसका भी निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि लगातार ध्यान रखूंगा। इन केंद्रों का प्रधानमंत्री का आदेश है कि बच्चों को सही पोषक आहार मिलना चाहिए। राहुल गांधी पर हमला करते हुए कहा कि सावरकर के बारे में उन्हें क्या पता। मुझे तो लगता है कि वो अब नक्सलियों के संरक्षण में चले गए हैं। भारत जोड़ो आंदोलन चला रहा है। सबसे पहले उन्होंने जहां से शुरुआत की है वही पार्टी दो टुकड़ों में टूट गई है। साथ ही साथ उन्होंने नीतीश कुमार पर भी हमला बोला। अपने क्षेत्र के आंगनवाड़ी में जाएं, देखें बच्चों को खाना कैसा मिलता है, उनके पौष्टिक आहार में और क्या हो सकता है। तो आज मैं 3 आंगनवाड़ी के बच्चों से मिलने आया था और मेरी योजना से बच्चों को हॉर्लिक्स का पैकेट, फल, टोस्ट वगैरह दिया गया और मैं उनकी जानकारी प्राप्त की। आगे से मैं इन तीनों आंगनवाड़ी को मॉनिटर भी करूँगा। और प्रधानमंत्री जी की सोच देखिए कि बच्चे की सेहत अच्छी हो, बच्चे का वजन और बढ़े, ये भी हम लोग चिंता करते हैं। तो आज मैंने सारी संचालिकाओं को ये बताया भी है कि मैं यहाँ चिंता करूँगा और मुझे यहाँ आकर बहुत प्रसन्नता हुई। इतनी बड़ी संख्या में बच्चे, मैंने संचालिकाओं को प्रेरित भी किया है कि प्रधानमंत्री की अपेक्षा है कि बच्चे स्वस्थ हों और हम लोग आके देखें। तो ये हमारे प्रधानमंत्री के काम करने का तरीका है। इसलिए मैंने कहा 2-3 आंगनबाड़ी को बुलाया जाए, तो मुझे अच्छा लगा और मैं रहूँगा, देखूँगा और बच्चों में और कोई दिक्कत होगी तो मैं उसकी मॉनिटरिंग भी करूँगा, मदद भी करूँगा। तो आज मुझे यहाँ आकर बहुत प्रसन्नता हुई। इसे ही कहते हैं समावेशी भारत, सबों की चिंता। तो आज मैं अपने प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करूंगा कि उनकी सोच को, और मुझे यहाँ आकर बहुत ही अंदर से शांति मिली। राहुल गांधी को ये भारत क्यों नहीं किया है, कैसे देखते हैं? ऊपर कीजिए। राहुल गांधी सावरकर को कितना समझते हैं? राहुल गांधी एक बार चले जाएं अंडमान निकोबार में उनके सेल में। मैं गया हूँ, 15 साल वहाँ बंद रहे। नीचे में कच्ची फांसी लगाई जाती थी कराते हुए, कोल्हू में उनको खींच करके तेल भरवाया जाता था, कोड़े भी मारते थे। वो व्यक्ति जो बैरिस्टर पढ़ करके आया था, ऐसे व्यक्ति पर राहुल गांधी इतनी घटिया टिप्पणी करते हैं, ये शर्म की बात है। नेहरू जी ने अपनी आत्मकथा में लिखा है, जब नाभा में बंद था तो हमको पिताजी के प्रभाव से जल्दी छूट गया। ये कौन सी बात कह रहे हैं? तो इस तरह की शर्मिंदगी की बात करना ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। जिसने भी इस देश की लड़ाई लड़ी वो सभी महान है, लेकिन ये नेहरू खानदान समझता है कि सारा क्रेडिट उनको मिलना चाहिए। राजेंद्र प्रसाद थे ना यहाँ पर, उनके अंतिम संस्कार पटना में नेहरू जी आए थे क्या? नहीं आए थे। सरदार पटेल मरे 1950 में, उनको कब मिला भारत रत्न? 1991 में, जब नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे। मौलाना आजाद कब मरे? 1959 में, उनको मिला भारत रत्न 1992 में, क्योंकि दोनों नेहरू जी के आलोचक भी थे। ये खानदान, सुभाष चंद्र बोस, क्या सम्मान मिला उनको? आज उनकी मूर्ति लगाया है मोदी जी ने। सरदार पटेल की मूर्ति लगी है बड़ौदा में, दुनिया की सबसे ऊंची, मोदी जी की सरकार। तो सोच का असर है। तो अपनी कुढ़न को दिखाइए। और मुझे तो हंसी इस बात पर भी आती है, चले हैं भारत को जोड़ने और महाराष्ट्र में अपने गठबंधन को ही तोड़ दिया उन्होंने सावरकर के नाम पर। राहुल गांधी, एक बात आप जान लें, सावरकर देशभक्त है, राष्ट्रभक्त है और भारत का बच्चा बच्चा उसका सम्मान करेगा, हम भी करते हैं। आप कितना समझते हैं देश के इतिहास को? आपको मुबारक है। आप रहिए नेहरू जी। और एक बात मैं उनको सिखाना चाहता हूँ, इंदिरा गांधी ने अपनी चिट्ठी में उनको एक प्रामाणिक राष्ट्रभक्त लिखा था। उन पर स्टैम्प कब छपा था? जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। तो जो ना अपने पिताजी को समझते हैं ना अपनी दादी जी को समझते हैं, तो समझते रहिए। हमको तो लगता है राहुल गांधी अब माओवादियों के चंगुल में आ गए। धन्यवाद।